बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिसेस कब बराबर होंगे। तो दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी के लिए, दो मैट्रिसेस के बराबर होने के लिए हमारे साथ दो कंडीशंस हैं। अगर ये दो कंडीशंस पूरे हो तो ये दो मैट्रिसेस बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अगर नहीं तो ये दो मैट्रिसेस बराबर नहीं होंगे। वो कंडीशंस क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स हमारे साथ है ए मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स हमारे साथ है मैट्रिक्स बी, यानी बी मैट्रिक्स। और मैं कहूं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है? ये इक्वल है, ये बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर दो बातों का होना जरूरी है, दो कंडीशंस का होना जरूरी है। उसमें जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है? वो है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स will be equal to the number of rows and columns in matrix B। यानी जितने नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इन A will be equal to नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। अच्छा, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, नंबर ऑफ कॉलम्स in A will be equal to number of columns in B। यानी ऑर्डर का क्या मतलब है? दोनों के ऑर्डर के सेम होने का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी में भी हो, और मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी में भी हो। अच्छा, तो ये तो एक बात है, ये दोनों इसी ऑर्डर में आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। ए के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। एग्जांपल्स के जरिए इसको जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक मैट्रिक्स है ए विच इज 1 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स हो गया। और ये हमारे साथ एक दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, और इसमें हमारे साथ है 1 2 4 5। और हमें कहा जा रहा है कि आप ये मालूम कर लो कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखनी है? हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर है कि नहीं है। ऑर्डर किसे कहते हैं? इसमें रोज और कॉलम्स की तरतीब अगर हम यहाँ पर लिख लेते तो इसको ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? ऑर्डर में सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो, ये R1 और ये R2। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? 2, दो नंबर ऑफ रोज है इसमें। ऑर्डर का तरीका है फिर इस तरह माइनस। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो 1 और 4। ये पहला कॉलम, ये इस तरह, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो रोज भी यहाँ पर 2 है और कॉलम्स भी यहाँ पर 2 कॉलम्स है। अच्छा, अभी इसका ऑर्डर मालूम कर लो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। तो 2 रोज है तो इसमें 2 रोज है, तो यहाँ पर ये 2 बाई ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। अभी नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो, नंबर ऑफ रोज तो 2 है, अभी नंबर ऑफ कॉलम लिखो। ये पहला कॉलम और ये दूसरा, तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं। अच्छा, तो अभी अगर आप लोग देख लो, इसमें भी 2 रोज थे और इसमें भी 2 रोज है, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2
कॉलम्स है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है? इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इन दोनों का ऑर्डर आप लोग मालूम करने वो क्या है? सेम है। तो दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, अभी हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके देखने हैं कि वो सेम है कि नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब? ये पहला कॉलम है और इस तरह पहला रो है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, वो भी बराबर है। यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसे कहते हैं कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो इस तरह ये इसका करस्पॉन्डिंग और ये इसका करस्पॉन्डिंग। तो हमने इसलिए कहा था कि ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 2 3 4 4 5 5, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है। इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर है और इन दोनों में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, कि ए जो है वो बी के इक्वल है। एक दूसरा एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स और इसमें हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स हमारे साथ है सी मैट्रिक्स। उसमें हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि भाई आपने मालूम करना है कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी ये इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल है कि अनइक्वल है। तो सबसे पहली चीज जो हमने सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो पहले इसके इसका ऑर्डर मालूम करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, तो ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। तो ये पहला रो इस तरह, ये पहला रो और ये दूसरा रो। तो इसमें रोज कितने हैं? 2 रोज है इसमें, ठीक है। इसमें कितने रोज है? 2 रोज है। फिर इस तरह ये निशान लगाते हैं हम, और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखिए कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, यहाँ पर 3 कॉलम्स है। तो 2/3 इसका क्या आ गया? इसका ऑर्डर आ गया। इसके ऑर्डर को देखते हैं, इसका ऑर्डर मालूम करते हैं पहले। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ रोज हम लिखते हैं। तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। अब जब भी ऑर्डर मालूम करेंगे पहले आपने क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज लिखने हैं। तो इसमें 3 नंबर ऑफ रो, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है? इस तरह ये सिंबल। और उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है? नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला कॉलम और ये देखो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2 हो गए। इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, यानी इसमें 2 रोज है और इसमें 3 रोज है। इसमें 3 कॉलम्स है और इसमें 2 कॉलम्स है। तो इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है। अगर ऑर्डर बराबर होता तो अगर यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर भी 2/3 होना चाहिए, यानी इन दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अब ये देखो इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, जबकि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है। तो अगर पहले ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है ये वाला कि इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, अगर 2 मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है तो इनका ऑर्डर बराबर होगा। अगर इनका ऑर्डर बराबर नहीं है तो आप फिर दूसरी कंडीशन को आप देखने की जरूरत नहीं है। पहला कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता। इनका ऑर्डर अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है, इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी इक्वल नहीं अनइक्वल है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर 2 मैट्रिसेस एक दूसरे को इक्वल होंगे तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी कि इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा? वो बराबर होगा। अभी इन दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे साथ है A E I O और एक D हमारे साथ मैट्रिक्स है, उसमें हमारे साथ है A B I O। क्या ये दोनों इक्वल है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर मालूम करना है। ऑर्डर आप C इज इक्वल टू, ये पहला रो ये दूसरा रो, इसमें 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 2 2 कॉलम्स भी है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 2 इसका ऑर्डर। सी मैट्रिक्स C का ऑर्डर हो गया। मैट्रिक्स D का ऑर्डर मालूम करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू, ये पहला रो ये दूसरा रो, तो इसमें 2 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 2 इसमें कॉलम्स है, तो 2 बाई 2, तो इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर और इसका भी 2 बाई 2 ऑर्डर, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अभी दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर क्या देखनी है, हमने ये देखना है कि इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर देखो ये करस्पॉन्डिंग है, दोनों ए हैं, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देख ले, ये और ये अनइक्वल है, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए ना, या अगर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए ना, यानी ये और ये सेम होने चाहिए। ये और ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब फिर अगर आई है तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर ओ यहाँ पर भी हो, लेकिन ये ई और यहाँ पर बी ये दोनों बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सी is not equal to what, C is not equal to D, C और D मैट्रिक्स एक दूसरे को इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं। तो ये हो गया हमारे साथ जो है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस।